हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया हैं। तो सुबह हो चुकी है और सुबह सुबह फर्स्ट मैं रूम्स की लाइट वगैरह ऑन कर देती हूँ, थोड़े बहुत पर्दे खोल देती हूँ और यहाँ पे किचन में भी थोड़ा बहुत काम स्टार्ट कर दिया है। तो मैंने कहा चलो आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। तो अभी यहाँ पे सब सो रहे हैं रूम में, अभी लाइट नहीं जलाएंगे। तो अपने सुबह सुबह के कामों में लग जाते हैं। पहले तो सबसे पहले जो भी मुझे बनाना होता है ना, वो सब मैं बाहर निकाल के रख लेती हूँ कि जो सब्जी बनानी है, क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है। तो वो सब सब्जी वगैरह ढूंढ देख रही हूँ कि क्या बन सकता है, क्योंकि रात को मैंने कुछ भी कटिंग करके नहीं रखा था। तो ऐसी सब्जी ढूंढ रही हूँ कि भैया जो जल्दी से बन जाए। तो शिमला मिर्च रखी हुई थी और ये मैं मोटी वाली हरी मिर्च भी लेकर आई थी कल, तो उनको भी हम कुछ बनाएंगे उस लिए लेकर आई हूँ। तो ये शिमला मिर्च बहुत छोटी छोटी सी मिली थी, तो इनको है ना कट करेंगे। तो आलू शिमला मिर्च की फटाफट से सब्जी बना देंगे क्योंकि जल्दी बन जाएगी। और आलू जो है उनको भी मेरे को है ना अच्छे से पील कर लेती हूँ, क्योंकि पता है कई बार है ना बिना छिलके वाली जो सब्जी होती है ना, जो हम छील के नहीं बनाते आलूओं को, ऐसे ही बना लेते थे। मेरी मम्मी बनाया करती थी, आलूओं को छीलती नहीं थी। ऐसे ही मतलब अच्छे से धो के और ऐसे ही काट के बनाती थी। वो सब्जी है ना उस टाइम पे तो अच्छी नहीं लगती और कभी कभी मेरा मन करता है मैं ऐसे ही बनाऊँ, पर आजकल के आलू इतने मिट्टी वाले आते हैं, इतने मिट्टी वाले आते हैं, मन ही नहीं करता कि उस तरीके से मैं बनाऊँ। तो यहाँ पे अच्छे से पील कर लिया और उनको अच्छे से ना एक पानी वाले बर्तन में रख दिया है। और धोने के बाद उनको कटिंग कर लूँगी। आलू शिमला मिर्च की सच्ची सच्ची बनाना किस किस को सब्जी पसंद है। मेरा तो काम चलाऊ सा है, मतलब मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। बस ये है कि ठीक है यार, पर ऐसी सब्जियों के साथ में दही, रायता, छाछ या फिर चाय वगैरह, मतलब कुछ भी लिक्विड होना चाहिए, तभी मेरे से खपता है। आप अपना टेस्ट बताइएगा ज़रूर कमेंट में। तो यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा दी है और जब तक कढ़ाई गर्म होगी फटाफट से प्याज कट कर लूँगी। और आज है ना मैं एक्सरसाइज नहीं कर पाई, वही तो बात है ना मेरे साथ। मैं जब भी अपनी चीज़ें किसी के साथ शेयर कर दूँ, वो चीज़ें मेरे से दूर भाग जाती हैं। तो मैं मेरे साथ हमेशा ये होता है, इवन मैं कोई क्रीम भी यूज़ कर लूँ ना, तो अगर मैंने उसके बेनिफिट्स किसी और को बता दिए, वो क्रीम मेरे पे इस्तेमाल यूज़ होना बंद हो जाती है, वो एफर्ट्स देना अपने बंद कर देती है। तो मेरे साथ बहुत ये है। अब मैंने आपको उस दिन बताया कि मैं ये पीने लग गई हूँ, मैं एक्सरसाइज करने लग गई हूँ, और भैया आज है ना आई थिंक दूसरा दिन है, नहीं पहला ही दिन है। और मैंने आज मेरा मन ही नहीं कर रहा था। एक तो पैरों में इतना दर्द हो रहा है क्योंकि मैंने कल है ना पैर वाली एक्सरसाइज की थी, और मेरा ना फुल बॉडी में दर्द हो रहा है और मन ही नहीं हो रहा था कि करूँ मैं। तो इसलिए मैं उठते के साथ ही ना यहाँ पर आ गई। वैसे भी मैं एक्सरसाइज मॉर्निंग में नहीं करती हूँ, मैं बच्चों को स्कूल भेजने के बाद तब मैं करती हूँ 10 मिनट, अपने आप को देती हूँ 10 से 20 मिनट, और उसके बाद फिर मैं चाय वगैरह पीती हूँ। तो पर आज तो पता नहीं उठते के साथ ऐसा लग रहा था कि तू चाय बना ले, तो फिर मैंने चाय बना ली थी साथ में ही, और यहाँ पे सब्जी बनने रख दी है। अब आटा लगाते हैं। तो आटे के लिए ना अब मैंने वो छोटी वाली टैनी लेना बंद कर दिया, क्योंकि है ना जब हम आटा जब पिसवाते हैं ना, तो इसको है ना छानने की ज़रूरत पड़ती है। और जो मैं पैकेट वाला लेती थी, आशीर्वाद वाला लेती थी, उसको छानने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसमें कुछ निकलता ही नहीं है। तो उसको तो मैं बस ऐसे ही जस्ट कटोरी से ले लेती थी। और अब इसको छानने की ज़रूरत पड़ती है, और इस हम उसमें छानती हूँ ना तो सारा आटा जाता है बाहर। तो अब फिर मैंने परात यूज़ करना स्टार्ट कर लिया। वैसे परात में आटा लगाना बहुत ज़्यादा ईजी होता है, क्योंकि आपको स्पेस मिल जाता है बहुत बढ़िया, और उसमें नहीं होता। और अब क्या है ना, जैसे जैसे बच्चे बड़े हो रहे हैं, आटे की क्वांटिटी भी ज़्यादा हो रही है, तो अब उसमें लग भी नहीं पाता। बस मैं बड़े बर्तनों को निकालना इसलिए भी पसंद नहीं करती क्योंकि किचन में इतनी मेरी स्लेब वगैरह पे इतना स्पेस नहीं है, बहुत ज़्यादा स्पेस खाते हैं ये बड़े बर्तन। तो चलिए आटा भी यहाँ पर मेरा लग गया है, और इसको अच्छे से मसल के मैं रख दूँगी साइड में, जब तक बच्चे अपने रेडी भी हो जाएंगे। और रेडी हो जाएंगे उनका फटाफट से दो दो पराठे पैक करूँगी, और उनको एक पराठा खिला के नाश्ता करा के और उनको भेज देंगे स्कूल। तो वो अपने स्कूल चले जाएंगे, और मेरा क्या है यहाँ का कम से कम खाने का काम ख़त्म हो जाएगा। तो आज तो मुझे लग रहा है कि मुझे ही छोड़ के आना पड़ेगा, बिकॉज़ ये तो अभी तक उठ ही नहीं रहे हैं। और जब मुझे छोड़ के आना होता है ना, तो और ज़्यादा मुझे दिक्कत होती है, क्योंकि मेरा कम से कम 20 से 25 मिनट है ना ख़राब हो ही जाता है। और ये छोड़ने जाते हैं ना, उस टाइम पे मैं थोड़ा रेस्ट भी कर लेती हूँ, या फिर एक्सरसाइज कर लेती हूँ, या फिर आराम से वही मतलब एक होता है ना गर्म पानी पी लेती हूँ बैठ के। तो ये सारे काम हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने बच्चों को दे दिया, उनका खाना पीना बना दिया, और ये मतलब मैं छोड़ के आ गई थी। फिर उसके बाद थोड़ा गैस वगैरह समेटा, और इन्होंने बोला कि मुझे पोहा खाना है।
तो ठीक है, फिर इनके लिए मैंने थोड़ा सा ही पोहा बनाया, सिर्फ 2 प्लेट ही बना पोहा, तो इनको दे दिया है और मैंने अपने लिए लगा लिया है। तो काफ़ी दिन हो गए, पर पता नहीं क्यों मेरी चीज़ों से ना इच्छा हटती जा रही है, तो मुझे इतना ख़ास नहीं लग रहा था पोहा पोहा खाने का, मतलब इंटरेस्ट नहीं था। तो यहाँ इनको देने के बाद अपने जो है गैस वगैरह सब साफ़ करिया, पोहा वगैरह बना के इनको दे दिया है, मेरी भी लग गई है। अब मैं भी बैठ के आराम से चाय पीऊँगी और बाकी काम जो है उसके बाद से करेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे पोहा, ये रहा। तो चलो मैं जा रही हूँ चाय पीने, फिर मिलती हूँ। अभी जो है टाइम है मैं महक को अभी छोड़ के आई हूँ इंस्टीट्यूट, और यहाँ पे तनुष का निकलने का टाइम हो गया क्योंकि इसको मैं घर छोड़ के जाती हूँ। तो इस टाइम पे से अब ये 1 से 1.5 घंटा यहाँ खेलेगा, उसके बाद ही मैं इसको अंदर लूँगी। तो मैं कुछ चीज़ें समझा रही थी क्योंकि ये साइकिल को बहुत बुरी तरीके से चलाता है, तो वही मैं बता रही थी कि आराम से चलाना, इधर उधर मत जाना, तो वही सारी चीज़ें इसको मैं बता रही थी। और बस मेरा वेट नहीं करा, गाड़ी की आवाज़ सुनते ही फटाक से बाहर आ गया। तो अभी तो ये जाएगा अपने घूमने फिरने, मैं चलती हूँ अंदर, और अब मेरे काम होंगे शाम के शुरू। तो ये चीज़ें हैं, अब क्या बताऊँ, बस ज़िंदगी है, ऐसे ही चल रही है, ऐसे ही टाइम निकल रहा है। रात को तो पता है मैंने कपड़े 2 जनों के कपड़े आए हुए थे स्टिच करने के लिए, रात को तो बैठ के मैंने वो स्टिच किए थे। तो अभी उसमें ना मुझे फालतू जो धागे वगैरह होते हैं वो हटाने हैं, तो वो वाला काम भी ख़त्म करना है। और शाम की होती है दिया बाती, झाड़ू वाड़ू, ये सब होता है, क्योंकि जब मैं सो जाती हूँ ना तो बच्चे बहुत गंद मचा देते हैं चारों तरफ, तो वो भी सब करना है। और हेलमेट लगाने से बाल ना बहुत थोड़े से ख़राब हो जाते हैं, तो वो सब सही करेंगे, हाथ मुंह धोएंगे, झाड़ू वाड़ू निकालेंगे घर में, और शाम का काम करना शुरू कर देंगे। मेरा तो कुछ इसी तरीके से टाइम निकलता है। मौसम यहाँ का बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि काफ़ी दिन से बारिश हो रही थी, तो अभी आज तो हुई नहीं, बट घटा फुल ऑन छाई हुई है और मौसम काफ़ी ठंडा हो गया है। बच्चों को तो मतलब जुकाम की भी शिकायतें होने लगी हैं। अब मेरे घर में वही है, हल्दी वल्दी का दूध चलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि तनुष को हमेशा से जो है प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है जैसे ही मौसम चेंज होता है। अभी जो है अंदर से झाड़ू निकाला ही, अभी मैं अपनी मम्मी से बात कर रही थी, मतलब सासू माँ से बात कर रही थी, और बात करते करते अंदर तक के झाड़ू निकाला। फिर मैंने कहा चलो थोड़ा सा शूट भी कर लेते हैं। अब यहाँ का भी मैंने कहा पत्ते पत्ते गिर रहे थे, तो मैंने यहाँ पे से भी झाड़ू निकाल दिया। पूरी अपनी गैलरी वगैरह, शाम के टाइम पे क्या होता है ना, अगर हम घर में झाड़ू वगैरह निकाल देते हैं, आसपास से साफ़ कर देते हैं, तो एक खुद को भी देखने में अच्छा लगता है। कोई इंसान अगर घर में आता जाता है तो वो भी देख के इम्प्रेस्ड होता है कि हाँ साफ़ सफाई है। और मुझे सच कहूँ, साफ़ सफाई से मेरे को ना दूसरों से मैटर नहीं करती, मेरे को अच्छा लगना चाहिए। मुझे खुद को इतना बुरा लगता है जब चारों तरफ कुछ तो है ना। सुबह का खाना खाया हुआ है ना, दोपहर में खाया खाना, और दिन में मैं थोड़ा सा सो गई थी। बच्चों के आने के बाद ही मैं खाना खाती हूँ दोपहर का, तो मैंने दोपहर में भी नहीं खाया। और अब ऐसा है ना, कलेजा एकदम ऐसा टूट रहा है ना, ऐसा लग रहा है बहुत जैसे उल्टी सी हो जाएगी। तो अभी फटाफट से दाल चढ़ाई है, सरसों की रेड वाली जो दाल होती है, एक ही सीटी इनफ होती है उसके लिए। दिखा नहीं पाई, चार्जिंग में लगा था फ़ोन। चाय बनाई है, और सुबह बनाई थी ना आलू शिमला की मिर्च की सब्ज़ी, तो वो है। तो रोटी रखी हुई थी 2। अब मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं जल्दी खाना खा लूँ, इसी वजह से जो भी होता है घर में मैं वो खा लेती हूँ। ज़रूरी नहीं कि मैं बनाऊँगी तभी खाऊँगी। और अगर मुझे रात में थोड़ा इन सब के साथ में थोड़ा बहुत भूख लगती है तो थोड़ी सी क्वांटिटी लेती हूँ, नहीं तो ज़्यादा मैं कोशिश करती हूँ ना ही लूँ। पर आज दाल बन रही है, और दाल रोटी मुझे बहुत पसंद है। तो चलिए अभी तो मैं ये खा रही हूँ, फिर देखेंगे, है ना, बहुत भूख लग रही है। और घर की पूरी क्लीनिंग कर दी मैंने, एक ना पोछा सा भी लगा दिया था। बहुत किरकिर महसूस होती है, मेरा घर बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया। नाश्ता पानी मतलब खाना खा रही हूँ, दाल बना रही हूँ, क्योंकि जल्दी शुरू कर देती हूँ खाना बनाना, वो टाइम से आने लग गए हैं, महक को लेकर आते हैं ना, इसलिए। तो चलो मैं नाश्ता कर लेती हूँ, फिर बात करती हूँ। तो दाल है बन गई है, और आटा लगा रखा है रोटी बनाने के लिए। हाँ बनाती हूँ बेटा, दूध नहीं, वो सुबह के लिए है, सुबह बनाऊंगी। कुछ अलग बनाने का मन है, तो अभी सिर्फ दाल में तड़का लगाना रहता है। ये बनाना पीनट नहीं बनना बेटा, ठीक है ओके। पर मैं कुछ और बनाने की सोच रही हूँ ना, बड़ा पाव बनाएंगे उसके साथ बनाना पीनट बटर, वो क्या बोलते हैं उसको,
सैंडविच, नहीं, फिर शेक बनाना शेक, नहीं, फिर? वाला होता है सूप। कुछ तो होता है सूप, सॉस आता है। सैलेड, सैलेड कहाँ से आ जाएगा? बनाना। पता नहीं भैया, तुम सोचो। तो अभी बस यही काम है, तो इस व्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, छोटा सा व्लॉग बनाया रही हूँ। तो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो को ऐसे ही देखते रहना, और शेयर कर सकते हो तो शेयर करना। तो कल का भी देखती हूँ ये वीडियो, अभी आज अपलोड कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि एडिटिंग नहीं हुई है अभी तक, और ये जो व्लॉग है ये आज का ही है, ठीक है। अगर ये आज आपको सैटरडे को मिलेगा ये व्लॉग, तो ये सैटरडे का व्लॉग है, संडे को मिलेगा तो सैटरडे का व्लॉग आपको संडे को मिलेगा। तो इन दोनों में हो सकता है सैटरडे को, क्योंकि अभी का व्लॉग है, अभी मुझे घर में मेरे को फटाफट से काम भी करना है, क्योंकि जल्दी आ जाएंगे। महक को लेने, आज महक की क्लास थी तो उनको लेकर आएंगे, जल्दी आ जाएंगे। तो पहले मैं खाने पीने का टाइम देखूँ या फिर मैं एडिटिंग करूँ। तो चलिए देखते हैं, सैटरडे को व्लॉग आ जाता है तो वेल एंड गुड है, नहीं तो संडे को तो आपको मिल ही जाएगा। तो ठीक है, चलिए फिर मिलती हूँ आप लोगों से, तब के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। आई होप आप लोग अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, ब्लॉग देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करें बिना हाँ, बिल्कुल ना जाए, और शेयर भी। तनु का कह रहा है आज तो फर्स्ट टाइम शेक कह रहा है, मैं सोची शेयर कह रहा है। चलो ठीक है, ओके, बाय बाय।